आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे वीएससी के अगले लेक्चर की, और जिसमें हम देखेंगे टॉपिक होगा हमारा पॉल्यूशन एंड हेल्थ हैजार्ड्स, यानी कि प्रदूषण और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक पदार्थ हैं वो, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। चलिए देखते हैं। पॉल्यूशन एंड हेल्थ हैजार्ड्स ये हमारा मेन टॉपिक है। तो देख लीजिए भाई, पॉल्यूशन किसे कहते हैं कि पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस या एनर्जी इनटू द इन्वायरमेंट दैट कॉजेज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है कि पॉल्यूशन एक इस प्रकार का कोई एक इंट्रोडक्शन होता है, इस प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार का कोई मटेरियल, हार्मफुल सब्सटेंसेस जब इकोसिस्टम में आ जाता है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में कोई हानिकारक पदार्थ आ जाता है, जिसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम और वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म या जीव को हानि पहुंचती है, उससे इफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे इन्वायरमेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात करूं, ये एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एटमॉस्फेरिक गैसेस परसेंटेज, एटमॉस्फेरिक गैसेस परसेंटेज, कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में गैस का परसेंटेज कितना कितना होता है। ये देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये नाइट्रोजन 78% लगभग, और ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का ऑक्सीजन 21% लगभग। अदर गैसेस जो बच गए, ये भाई दोनों मिला करके 99% हो गए। बाकी जो बच गया अदर गैसेस 1% से कम ही होंगे। अदर गैसेस 1% से कम, लेस देन 1% बोल रहे। ऑर्गन भी लेस देन 1% बोल रहे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। ठीक, मैं बोला इनके अलावा कोई और गैसेस की मात्रा बढ़ जाए तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन है, ये जो दिख रहा है आपको। अगर मैं इसमें किसी भी गैस के परसेंटेज को बढ़ा दूं, किसी का कम कर दूं, तो मैं कहूंगा कि वहां पर एटमॉस्फेयर का जो एक रेशियो था गैसेस का, वो सब क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब पोल्यूशन हो गया। सेम ऐसे वाटर में, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल, जो कैरेक्टर, जो फैक्टर होने चाहिए, जैसे पानी का तापमान कितना होना चाहिए, पानी की टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, पानी का पीएच कितना होना चाहिए, पानी की सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, नमक की मात्रा, ये एक क्या बोलना चाहिए, फिक्स रहता है। एक नॉर्मल वाटर के लिए ये सब वैल्यूज फिक्स रहती हैं। अगर ये वैल्यू आगे पीछे हो गए तो मैं कहूंगा वाटर पोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होते हैं। ठीक, तो अगर एक लाइन में फिर कहूं कि पोल्यूशन क्या है, कहने पर कि यदि किसी इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में किसी हानिकारक पदार्थों की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म या वहां की पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस कंडीशन को पोल्यूशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, हेल्थ हैजार्ड्स, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें क्या है। ये हेल्थ हैजार्ड इज एनी सब्सटेंसेस, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्टिविटी, कोई भी प्रकार की क्रियाकलाप हो सकती है, या कंडीशन, कोई परिस्थिति, स्थिति हो सकती है, दैट कैन कॉजेस एक्यूट या क्रोनिक इलनेस, जिसकी वजह से एक्यूट ने क्या होता है कि तुरंत, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए बस, और क्रोनिक मतलब धीरे धीरे होगा लेकिन लंबे समय तक होगा। क्या होगा, इलनेस होगा, कमजोरी होगा, या इंजरी होगा, किसी न किसी प्रकार का डैमेज होगा, या डेथ हो जाएगा। ठीक, तो कोई ऐसा सब्सटेंसेस या कोई ऐसा एक्टिविटी या कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में या तो तुरंत या तो धीरे धीरे उनमें कमजोरी आने लगती है, या वो डैमेज होने लगता है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो ये सभी कंडीशन क्या कहलाते हैं, हेल्थ हैजार्ड्स कहलाते हैं। ठीक, आगे देखिए।
दीज हैजार्ड्स कैन बी बायोलॉजिकल, और ये हानिकारक पदार्थ क्या हो सकते हैं, लाइक वायरसेस। अगर बायोलॉजिकल बोलूं तो बायोलॉजिकली क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। केमिकली बोलूं कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जहरीले पदार्थ हो सकते हैं। या फिजिकल की बात करूं, लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर या नॉइज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तापमान या बहुत खराब ध्वनियां, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म कोई डिस्टर्ब हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, मारा जा सकता है। ठीक, अगला कमेंट ये देखिए, एक्सपोजर कैन अकर्स थ्रू टच, इनहेलेशन या इंजेक्शन। तो किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक पदार्थ किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कैसे एंट्री करेगा, या तो उसके बॉडी में टच होकर के बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, या ऑर्गेनिज्म जैसे रेस्पिरेशन के रूप में इनहेल कर लेगा, अंदर ले लेगा सांस के रूप में गैस के साथ, या इंजेक्शन कर लेगा भोजन के द्वारा, वो उसके शरीर में हानिकारक पदार्थ किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो तीन तरीके से जा सकता है, या तो टच करने पर, या तो सांस के द्वारा, या तो खाने के द्वारा, भोजन के द्वारा बॉडी में जा सकता है। एंड इफेक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम इमीडिएट इरिटेशन टू लॉन्ग टर्म डिजीज लाइक कैंसर। और ये जो भी केमिकल पदार्थ है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर आया, चाहे वो टच करके बॉडी से स्किन में संपर्क करके आया, या मेरे सांस के द्वारा आया, या हमारे भोजन के द्वारा बॉडी में गया, तो वो जब से गया तब से लेकर के लंबे समय तक हमारे बॉडी में रह सकता है, और वो कैंसर का कारण भी बन सकता है। ये सभी हमारे लिए हेल्थ हैजार्डस हैं। हेल्थ हैजार्डस मतलब जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं, वो सब फैक्टर हैं। ठीक है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बोला मैं, ये केमिकल भी हो सकता है, या कोई फिजिकल भी हो सकता है, और हमारे बॉडी में या तो टच से, या तो इनहेलेशन से, या तो इंजेक्शन से बॉडी में जा सकता है, और कुछ समय से लेकर के लंबे समय तक रह सकता है, और कैंसर का कारण भी बन सकता है। ठीक, अब देखिए डिजीजेस, हमारे बॉडी में पोल्यूशन की वजह से हो, या किसी प्रकार के कोई हेल्थ हैजार्ड्स की वजह से जो डिजीजेस हो सकती हैं, वो दो प्रकार से हो सकती हैं। एक होता है वाटर बोर्न डिजीजेस, दूसरा होता है एयर बोर्न डिजीजेस। वाटर बोर्न डिजीज मतलब क्या होता है कि ए वाटर बोर्न डिजीजेस इज एन इलनेस कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग या कमिंग इनटू कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि संक्रमित पानी, that contain pathogenic microorganism like बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। यदि हम किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषित पानी को, संक्रमित पानी को पी लेते हैं, जिस पानी में या तो कोई बैक्टीरिया था पहले से, या तो कोई वायरस था, या कोई पैरासाइट था जैसे प्रोटोजोआ था, इस कंटामिनेटेड वाटर को हम पी लेते हैं। देखिए ये कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर को हम पी लेते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हमको बीमारियां होने लगेंगी। तो वो डिजीज या बीमारी क्या कहलाएगा, वाटर बोर्न डिजीज कहलाता है। ठीक, याद रखना, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी, और कोई पैरासाइट की वजह से भी। अगला एयरबोर्न डिजीज क्या होता है कि एयरबोर्न डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टीबी बोलते हो आप, टीबी आर कॉज्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया and viruses that travel through the air, often via respiratory droplets। यहाँ तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है, डिजीज लाइक यहाँ पर टीबी दिया है। कोई भी एयरबोर्न डिजीज जो कि हमारे बॉडी में हवा के माध्यम से आता है, या किसी व्यक्ति के खांसने छींकने के माध्यम से, हवा के माध्यम से, वो पानी की बूंदों के माध्यम से, वाटर वेपर के माध्यम से हमारे बॉडी में पहुंचता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एयर बोर्न डिजीजेस। यहाँ जस्ट एग्जांपल किया था, हमारे पास एक टीबी था, और टीबी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ये सोर्स था, मतलब ये इन्फेक्टेड था, पहले मान लीजिए इन्फेक्टेड था, इसने छींक दिया, तो छींक के माध्यम से देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट के साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी गए, और बगल में जो व्यक्ति खड़ा था वो रेस्पिरेशन के द्वारा उसको ले गया सांस के रूप में, जब ले गया तो वो रिसीव कर लिया, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक, तो जो हवा के माध्यम से फैलता है वो एयरबोर्न डिजीजेस कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वाटर बोर्न डिजीजेस। सेम चीज देख लीजिए एक बार, ये वाटर बोर्न डिजीज था, ये एयरबोर्न डिजीज था।
वाटर बोर्न डिजीज जो होते हैं वो बैक्टीरिया के माध्यम से भी हो सकते हैं, वायरल डिजीज भी हो सकते हैं या पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। और एयरबोर्न डिजीज जो होते हैं वो यहाँ पर खासकर बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज होते हैं। जो पैरासाइट होते हैं वो एयर के द्वारा नहीं जाते, ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे वाटर बोर्न डिजीज में 3 अलग अलग प्रकार के डिजीज को पढ़ना होगा। क्या क्या हमारे पास? सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज, दूसरा वायरल डिजीज और तीसरा पैरासाइटिक। एयरबोर्न डिजीज भी हमारे पास 2 प्रकार से हैं, पहला बैक्टीरियल एयरबोर्न डिजीज, दूसरा वायरल एयरबोर्न डिजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैक्टीरियल वाटरबोर्न डिजीज। तो वाटरबोर्न डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देख लीजिए भाई, यहाँ कुछ कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में हम डिजीज को बता रहे हैं, कौन सा बीमारी हो रहा है। ठीक, दूसरे में बीमारी होने का कारण कौन सा बैक्टीरिया था। तीसरा, वो बैक्टीरिया कैसे फैला और बैक्टीरिया कौन से अंग को प्रभावित किया। ठीक, टिश्यू या ऑर्गन अफेक्टेड बोल रहे। अगला, वो बैक्टीरिया जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करेगा तो उसमें लक्षण क्या दिखेंगे, सिम्टम्स क्या है। अगला, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर। प्रिवेंटिव यानी कि हम कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं, या किसी को बीमारी हो गया है तो उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ये 6 कॉलम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉलेरा की। कॉलेरा जो डिजीज होता है उसको एक्यूट डायरियल डिजीज कहते हैं। एक्यूट यानी कि जैसे ही ये किसी को हो जाता है, जैसे किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है। ये क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया की वजह से कोलेरी डिजीज होती है। और जैसे किसी के बॉडी में ये बैक्टीरिया तुरंत चला जाता है, तुरंत प्रभावित कर देता है, तुरंत उसको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा, डायरिया जैसी स्थिति आ जाएगी, यानी कि उसका मल बहुत ही पतला पानी के रूप में बॉडी से भागेगा तो शरीर का पानी धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसको कैसे करके फैला होगा? ये कोई कंटामिनेटेड फूड, संक्रमित भोजन कर दिया होगा, या संक्रमित पानी पिया होगा, या किसी भी माध्यम से किसी नए व्यक्ति के माउथ के रास्ते से, ओरल रूट से होते हुए उसके शरीर में पहुंचा था। कैसे पहुंचा होगा? हाउस फ्लाई, जो घर की मक्खी होती है ना, वो मैक्सिमम वाटर बोर्न डिजीज को ट्रांसफर करती है। मक्खी उस जगह से इस जगह, मान लीजिए कोई मक्खी किसी के मल में बैठा है और वहां पर विब्रियो कोलेरी को अपने पैर में चिपका के लेके आया, आपके खाने में बैठ गया, आपने उस खाना को खाया तो खाने के माध्यम से आपके शरीर में चला गया। ठीक, तो जैसे ही वाइब्रियो कोलेरी हमारे इंटेस्टाइन में आता है तो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, वहां पर डिहाइड्रेशन कराता है। सारे बॉडी के पानी इंटेस्टाइन के माध्यम से एनस के द्वारा मल के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। सिम्टम क्या है? एक्यूट डायरिया हो जाता है, तुरंत पतला दस्त होने लगता है, विद राइज वाटरी स्टूल, मतलब बहुत ही पतला दस्त होने लगता है, उल्टियां होने लगती हैं, मसल्स में खिंचाव हो जाती है, मसल क्रैम्प हो जाती है, नोजिया यानी कि वो बहुत तकलीफ में होता है, उसका क्या बोलना चाहिए, जी मिचलाते रहता है, यानी कि वो स्थिर नहीं रहता, किसी न किसी प्रकार की तकलीफ में हमेशा रहेगा। एंड डिहाइड्रेशन, पानी की लॉस हो जाती है। कैसे इसकी रोकथाम करेंगे? हाइजेनिक सैनिटरी, हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। ठीक है, हाइजेनिक सैनिटरी कंडीशन रखें, क्योंकि हमारी वजह से 2-4 को और को हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है, इसकी वजह से महामारी आ चुकी है, उसके बाद फिर इसके लिए दवाइयां मेडिसिन खोजी गई हैं। इनटेक ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, हम लगातार ORS लेते रहें। ORS ने की ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि नमक, पानी, नींबू निचोड़ करके हम नमक, शक्कर, नींबू निचोड़ करके शरबत जैसा पानी बना करके पीते रहें, ताकि हमारे शरीर में पानी और आयंस की कमी हमेशा पूरा होता रहे। ठीक है, तो ORS जरूर लेते रहना चाहिए। जिसको भी डायरिया होता है, दस्त होता है, अगर ORS नहीं मिल रहा है तो नींबू, नमक और शक्कर को मिला करके अपने स्वाद अनुसार उसको आप घोल बना लीजिए, शरबत बना लीजिए, पीते रहिए। तो पहला हो गया कोलेरा। दूसरा हमारे पास क्या देखिए तो टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? एंटेरिक फीवर। ये भी हमारे इंटेस्टाइन को हानि पहुंचाता है। कौन है? बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये भी सेम तरीके से प्रदूषित भोजन या पानी
कि पीने से हमारे बॉडी में या भोजन को खाने से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होगा, इसको भी कौन करेगा? हाउस फ्लाई ही हमारे बॉडी में ट्रांसफर करेगा। घर की जो मक्खियां होती हैं वो किसी संक्रमित व्यक्ति के मल में बैठेंगी, फिर हमारे खाने या पानी में आएंगी, उसके जरिए हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगी। किसको प्रभावित करते हैं? हमारी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को। इसकी वजह से क्या होता है? टाइफाइड की वजह से फीवर होता है। टाइफाइड मतलब फीवर ना, हाई फीवर होता है, कमजोरी महसूस होती है, पेट में दर्द होने लगता है, सिर दुखने लगता है, हेडेक मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगने लगता है, हमारे चेस्ट में रेसेस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, एंड अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी भाग में भी धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं। प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन ऑफ फूड बाय फ्लाइज एंड डस्ट, क्या बोल रहे हैं? हम कैसे रोक सकते हैं कि मक्खियां ज्यादा ना हो अपने आसपास, क्योंकि कोई मक्खी कहां से उड़ के आए किसको क्या पता। इंप्रूवमेंट बेसिक सैनिटाइजेशन, अपने आसपास के एरिया को सैनिटाइज करते रहना चाहिए, साफ सुथरा करते रहना चाहिए, मच्छरों को मारते रहना चाहिए, मक्खियों को मारते रहना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक ड्रग्स, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वाटर बोर्न डिजीज, बैक्टीरिया की वजह से। पहला डिजीज कोलेरा, जो कि वाइब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, जो खासकर दस्त होती है, बहुत पतला दस्त होता है जिसमें। और दूसरा टाइफाइड, जो कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, इसको एंट्रिक फीवर कहते हैं, खतरनाक फीवर होता है। ठीक, ये देखिए कोई व्यक्ति का आहार नल का डायग्राम दिखाया गया है। अगला, वाटर बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। अब वायरस की वजह से होने वाला वाटर बोर्न डिजीज क्या क्या है? देखो, पोलियो माइलाइटिस, पोलियो वायरस की वजह से होता है, जिसको पोलियो बीमारी कहते हैं, पोलियो हो गया कहते हैं हम लोग। ये नंबर 1 कर रहे हैं इसको। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, भाई किसी को पोलियो हुआ है तो उसके खांसने या छींकने पर जो वायरस निकलेंगे, वो वायरस यदि किसी पानी में है तो पानी के माध्यम से वो ट्रांसफर होके जाएंगे। या स्प्यूटम डिस्चार्ज, स्प्यूटम डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? स्प्यूटम डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति की थूक की वजह से भी ये दूसरे के व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकते हैं। सिक्रेशन फ्रॉम नोज, नोज यानी नाक से जो भी म्यूकस निकल रहा होगा, नाक बह रहा होगा, उसकी वजह से भी वायरस फैल सकता है। थ्रोट, कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड मिल्क, ये देखिए थ्रोट यानी गला, गले से भी कोई म्यूकस निकालते हो आप, बाहर थूकते हो तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक, अगर कोई संक्रमित पानी है उसकी वजह से भी होता है, संक्रमित पानी, संक्रमित भोजन, संक्रमित दूध पीते हैं तो भी ये पोलियो वायरस फैल सकता है। ठीक, किसको ये इफेक्ट पहुंचाता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। सिम्टम क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ लिम्स। ठीक, हमारी भुजाओं में पैरालिसिस हो जाती है, खासकर जो पैर होते हैं, पैर वो सिकुड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, पैरालिसिस हो जाती है, पैर काम नहीं कर पाता है। ठीक, पैर पतले पतले हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हो पाते। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? पोलियो वैक्सीन लगाते हैं। और पोलियो वैक्सीन का नाम क्या है? साक वैक्सीन, SAL के, साक वैक्सीन या ओरल पोलियो वैक्सीन, या जो 2 बूंद जिंदगी की बोलते हैं, पोलियो पिलाते हैं। या तो पोलियो का टीका लगाओ या पोलियो दवाई के रूप में पिलाओ, इस एडमिनिस्ट्रेट। ठीक है ना, तो पहला हो गया पोलियो वायरस की वजह से वाटर बोर्न डिजीज। दूसरा हमारे पास ये देखिए तो हिपेटाइटिस ए या इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस। ये जो हिपेटाइटिस की बीमारी है बोलते हैं लिवर में हो जो होता है ना, हिपेटिक मतलब लिवर होता है, तो हिपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ठीक, हिपेटाइटिस ए, एच मतलब हिपेटाइटिस, ए मतलब ए, वी मतलब वायरस, इसकी वजह से होता है। कंटामिनेटेड वाटर, फूड या ओरल रूट, किसी प्रकार के हिपेटाइटिस ए वायरस से संक्रमित पानी को, भोजन को यदि हम खा लेते हैं तो माउथ के रास्ते से हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, हिपेटाइटिस लीवर को संक्रमित करता है, लीवर के काम को बाधा डालता है। ठीक, इससे भी क्या होता है, हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, हमारा मन शांत नहीं रहता, जी मिचलाते रहता है। ये हो गया। अगला क्या देखिए तो हमारे पास एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है कि हमको एक प्रकार का डर बैठ जाता है हमारे बॉडी में कि धीरे 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 हमारा वजन कम होते जा रहा है। ठीक, अगला क्या? एक्यूट फीवर, तुरंत
हम बीमार पड़ जाते हैं, फीवर आने लगता है। एंड जॉइंटिस, लिवर अगर डैमेज हुआ है तो पीलिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक, कैसे रोकथाम करें? प्रिवेंशन ऑफ फूड कंटेमिनेशन, ड्रिंकिंग क्लोरिनेटेड बॉइल्ड वाटर, पर्सनल हाइजीन। भाई कुल मिला के हम जो खाना पीना करते हैं उसको बहुत साफ सुथरा हो, स्टरलाइज्ड हो, नॉट कंटामिनेटेड हो, है ना, यानी कि बहुत स्वस्थ हो, संक्रमित ना हो, और हम खुद का हाइजीन भी रख सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तीसरा क्या देखिए तो, एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया किसकी वजह से हो रहा है बताइए? तुरंत जो दस्त होता है, रोटा वायरस, अगर ये वायरस हमको हो गया तो तुरंत दस्त होना शुरू हो जाएगा। ये भी कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड ओरल रूट, संक्रमित पानी, भोजन अगर मुंह के रास्ते हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे आंत को, आहार नाल को हानि पहुंचाता है। इसकी वजह से क्या होती है? वोमिटिंग होती है, उल्टियां होती हैं, फीवर आता है, वाटरी स्टूल विद म्यूकस, हमारे मल के रूप में म्यूकस ज्यादा निकलते हैं पानी के साथ साथ। तो प्राप्त उसका ये सिम्टम हो गया। अगला क्या देखिए तो, अगला प्रिवेंटेटिव या कंट्रोल मेजर कैसे करेंगे, इसको कैसे देखभाल करेंगे? प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, अपने आसपास के एरिया को और स्वयं को हमेशा साफ सुथरा रखो और स्वच्छ रखो, इस प्रकार की बीमारियों से बच जाओगे। ठीक, ये फिर डायग्राम देखिए। अगला, वाटर बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट, ये प्रोटोजोआ की वजह से, प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से जो डिजीज होंगी हम लोगों को, वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहला जो डिजीज है, नंबरिंग कर दूं मैं, ये है क्रिप्टो स्पोरिडियोसिस। किसकी वजह से होगा? क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरबम। क्या होता है? फीकल ओरल रूट बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, संक्रमित भोजन और पानी को यदि हम कर लेते हैं तो ये भी हमारे बॉडी में ये पैरासाइट चला जाएगा और हमको इन्फेक्शन कर देगा, हमको इन्फेक्टेड कर देगा। फीकल ओरल मैटर मतलब जिस व्यक्ति को हुआ है इस प्रकार का बीमारी, डिजीज, और वो कहीं पर किसी ऐसे जगह पे जहां पर तालाब है वहां मल करता है, फिर उस तालाब में जाके शौच करता है, तो उसके जो मल में उपस्थित जो पैरासाइट थे, क्रिप्टोस्पोरिडियम, वो तालाब के पानी में चले गए, हम नहाने गए या पानी पिए तो वो हमारे बॉडी में चला आया, तो हमको इन्फेक्शन कर देगा। तो किसको इन्फेक्शन करता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, हमारी आंत को। ठीक, कि क्या होगा इससे? डायरिया होगा, दस्त होगा, हमारी स्टमक पेन होगा, पेट में दर्द होगा, आमाशय में दर्द होगा, फिर यहाँ पर जी मिचलाएगा, मन शांत नहीं रहेगा, वोमिटिंग होगा, हमको फीवर होगा। ठीक, तो कैसे बचा जाए? यूज क्लीन वाटर एंड फूड, साफ सुथरा पानी और साफ सुथरा भोजन को ही भोजन के रूप में या पानी के रूप में पिया जाए, लिया जाए। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या देखिए तो, गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक, माइक्रोस्पोरा की वजह से होता है। ये भी फिकल ओरल रूट बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, संक्रमित पानी और भोजन की वजह से हमारे आहार नाल में पहुंचेगा। ये भी सेम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हानि पहुंचाएगा। सेम टू सेम डायरिया होगा, पेट में दर्द होगा, स्टमक दर्द होगा, हमारा मन शांत नहीं रहेगा, वोमिटिंग होता रहेगा, फीवर होगा। ठीक, सेम चीज, साफ सुथरे पानी और भोजन का इस्तेमाल करें, तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे आप। तीसरा नंबर जीआरडीएसिस, जीआरडिया लुम्ब्रिकोइड्स की वजह से होता है। ये भी सेम टू सेम फिकल ओरल रूट बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, सेम टू सेम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये भी सेम डायरिया होगा, स्टमक में दर्द होगा, मन शांत नहीं रहेगा, वोमिटिंग होगी, फीवर होगा, सेम यहाँ भी सेम हो जाएगा। यूज क्लीन वाटर एंड फूड। चौथा हमारे पास क्या देखिए तो, डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। ये फीकल ओरल रूट बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, सेम टू सेम, ये भी इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन करेगा, डायरिया होगा, स्टमक में दर्द होगा, यानी कि पेट दर्द होगा, हमारा मन शांत नहीं रहेगा, वोमिटिंग होगी, फीवर होगा, सेम टू सेम। अगला क्या है? साफ सुथरे पानी और भोजन का इस्तेमाल करें, बच जाएंगे। अगला, आई इन्फेक्शन, ये एकैंथ अमीबा की वजह से होता है। ठीक, ये भी फीकल ओरल रूट बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, मोस्ट कॉमनली फॉर कॉन्टेक्ट लेंस वियरर। यदि किसी के आंख को इन्फेक्शन हुआ है और वो उस आंख में इन्फेक्शन होने की वजह से उसका चश्मा को कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, जिस व्यक्ति को ये एकंतमीबा हुआ है उस व्यक्ति के आंख इन्फेक्टेड है,
इस इन्फेक्टेड आंख वाले के चश्मा को यदि कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, ज्यादातर फैलने का चांसेस है ये। ठीक है, तो फॉर कॉन्टेक्ट लेंस वियर। अगला कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? आंख होता है, आई। तो सीवियर आई पेन, आंखों में बहुत खतरनाक दर्द होगा, आंख लाल लाल दिखेगा, आई रेडनेस हो जाएगा, आंख में सेंसेशन होगी, खुजली होते रहेगा, वाटरी आई, आंख से आंसू निकलते रहेंगे, ब्लड विजन, और ऐसा व्यक्ति अच्छे से देख नहीं पाएगा, साफ सुथरा सामने वाले दृश्य को देख नहीं पाएगा। ठीक है, उसको ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। मेन डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल जिस व्यक्ति को हुआ है उससे दूरी बना के रखें, आप तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये 5वां नंबर हो गया। 6वां पे आते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी की वजह से ये डिजीज होता है। ये भी सेम तरीके से है, कंटामिनेटेड वाटर, फूड के खाने या पीने की वजह से हमारे बॉडी में ये आ सकता है। इसकी वजह से बहुत सारा ऑर्गन हमारा डैमेज होता है, अफेक्ट वेरियस ऑर्गन, ब्रेन डैमेज होता है, आई, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, आई तो आ चुका है, फिर लंग्स एंड लीवर, ये सब हमारे बॉडी के ऑर्गन पार्ट हैं जो डैमेज होते हैं। सिम्टम्स क्या है? फीवर आती है, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, फैटिक यानी कि हमको बहुत जल्दी थकावट महसूस होता है, मसल एक्स होता है, मतलब हमारी मसल्स में पेन होने लगता है, एंड स्वोलन लिम्फ नोड, हमारी जो लिम्फ नोड होती है वो फूल जाती हैं, हमारे गांठ में दर्द होता है खासकर। ठीक, यूज क्लीन वाटर एंड फूड, यहाँ पर भी क्योंकि पानी की वजह से फैल रहा है, तो खाने पीने को हम सही तरीके से साफ सुथरा रखेंगे तो ज्यादा तकलीफ में नहीं रहेंगे, थोड़ा हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने वाटर बोर्न डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया, वायरल डिजीज पढ़ लिया, और पैरासाइटिक डिजीज भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एयरबोर्न डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या है, देख लीजिए। ये एयरबोर्न डिजीज में, ये इसको मैं बी मान लेता हूं, नहीं मैं यहां ऐसे कर लेता हूं, देखिए। अच्छा 1 2 3 लिखा हुआ है, ये ए का 1 2 3 था, और ये बी का 1 2 कर दे रहा हूं, ठीक, आपको याद हो जाएगा। तो ये ए का पहला था, और ये ए का दूसरा था, और ये ए का तीसरा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये बी का पहला, एयरबोर्न डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, हवा के माध्यम से फैलने वाले बैक्टीरियल डिजीज। ठीक, मैं जिसकी बात कर रहा था पहला, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलता था मैं, टीबी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना है इसको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये टीबी होती है। किसको तरीका क्या है भाई? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है तो वहां से जो लार के या थूक के या जो माउथ से निकलेंगे वाटर वेपर जो निकलेंगे बूंद के रूप में, वो किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है तो हो जाएगा फ्रॉम सेप्टम स्प्यूटम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। स्प्यूटम मतलब क्या होता है कि थूक, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का थूक निकलता है तो उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति में जाकर के उसको इन्फेक्टेड कर सकता है। मैं पहले बोल चुका हूँ, टीबी किसको डैमेज करता है? लंग्स को, फेफड़ों को। ठीक, एयर के माध्यम से जा रहा है तो श्वसन तंत्र के माध्यम से जाएगा तो लंग्स को डैमेज करेगा। परसिस्टेंट कफ, लगातार ऐसा महसूस होगा उस व्यक्ति में कि वहां पर कफ बना हुआ है, म्यूकस बने हुए, चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा, लॉस ऑफ वेट, वजन कम होते जाएगा, भूख नहीं लगेगा। ठीक है, लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। अगला, एपेटाइट मतलब भूख होता है ना। अगला हमारे पास क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है जी? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है, खांसने छींकने की वजह से फैलता है। हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज और थ्रोट, नाक और गला इसमें इन्फेक्टेड होते हैं, इससे फीवर होता है, हमारे गले में दर्द होता है, चोकिंग ऑफ एयर पैसेज, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है क्योंकि म्यूकस भर जाता है। तो कहाँ कहाँ होता है?
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये देख लीजिए नाक में होगा और गले तक होगा, यहाँ तक इतना पार्ट को डैमेज करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक, जबकि टीबी कहाँ पे हो रहा था, लंग्स में हो रहा था टीबी, यहाँ पर है ना, ये याद हो जाएगा ना, यहाँ पर टीबी हो रहा था और यहाँ पर डिप्थीरिया भी हो रहा है। डीपी कहता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में समझने के लिए। चल तीसरा क्या है, वूफिंग कफ। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, बोर्डेटेल्ला पर्टुसिस। ठीक, सेम चीज, खांसने छींकने की वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो आप, वो खांस रहा है छींक रहा है, आप सांस ले रहे हो, वहां पर आपके लंग्स में चला जाएगा। किसको डैमेज करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, हमारे पूरे श्वसन तंत्र को, नाक से लेकर के फेफड़े तक कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा। ये क्या होता है, इससे हल्का फुल्का फीवर आता है, सीवियर कफ एंडिंग इन वूफ, लाउड क्रोइंग, इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन मतलब कि हमको हल्का फुल्का फीवर भी आता है और बहुत जबरदस्त तरीके से कफ जमता है। इतना कफ जमता है कि हम जब हम सांस लेते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं तो बहुत आवाज के साथ घर्राते हुए सांस अंदर जाता है। ठीक, बहुत डीपली लेते हैं, जबरदस्ती खींचते हैं सांस तो अंदर जाता है, क्योंकि कफ हो गया है। ठीक, ये हो गया एयरबोर्न डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से एयर, हवा में फैलने वाले कौन कौन सी बीमारियां थी। अगला देखिए, ये बी का 2 मान लेते हैं, एयरबोर्न डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से फैलने वाला एयरबोर्न डिजीज क्या क्या है। पहला कॉमन कोल्ड जो सबको होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, खांसने छींकने की वजह से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन सा पार्ट डैमेज होता है, हमारे श्वसन तंत्र का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल चेम्बर, खासकर यहाँ पर, इस जगह पे यहाँ पर ज्यादा इन्फेक्शन होता है, हमको जो आए दिन होते रहते हैं वही है। इससे हल्का फुल्का फीवर आता है, कफ होता है, हमको खांसी आती है। ठीक, नाक बहते रहता है, रनिंग नोज, स्नीजिंग, छींकते हैं, सिर दर्द देता है। ये आए दिन लगभग जैसे मौसम चेंज होता है हमको हो जाता है। अगला देखिए, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस की वजह से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सेम टू सेम तरीके से खांसने छींकने की वजह से फैलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा फेरिंग्स। ठीक है, नेजल म्यूकोसा और फेरिंग्स को डैमेज करता है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर डैमेज करता है। ठीक, फीवर, बॉडी पेन, देखो फीवर आता है, पूरे शरीर में अकड़न होती है, दर्द देने लगता है, खांसी आती है, गले में दर्द होता है, नाक बहते रहता है, रेस्पिरेटरी कंजेशन यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, क्योंकि म्यूकस जम जाता है वहां पे। तो ये सब चीजें इन्फ्लुएंजा डिजीज में होता है। अगला, मिजेल्स। ठीक, किसकी वजह से होता है, रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस की वजह से मिजेल्स होता है। ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, अगला ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, सेम चीज, किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक में आए, पास में आए, वो खांसा छींका आपके बॉडी में आया, आपको हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से अंदर लोगे तो सबसे पहला वही डैमेज होगा। इससे क्या होता है देखिए, तो इरप्शन ऑफ स्मॉल रेड स्पॉट आर रैशेस इन स्किन, और हमारे स्किन पर वो धब्बे धब्बे के रूप में निकल जाते हैं, जिसको आप माता के नाम से जानते हो। ठीक, कफ, खांसी होती है, स्नीजिंग यानी कि छींकना होता है, रेडनेस ऑफ आई यानी कि आंख लाल हो जाता है। आंख लाल होना मतलब हमारा जो सफेद वाला पोर्शन होता है आंख का ना, कंजक्टिवा जिसको कहते हो, वो क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। निमोनिया हो जाती है। ठीक, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हुआ है, हमारा श्वसन तंत्र डैमेज हुआ है, इसीलिए हमको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ठीक, मिजेल्स को अगर हिंदी में बोले तो क्या, किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, खसरा के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला, मम्स, मिक्जो वायरस पैरोटिडिस। मिक्जो वायरस पैरोटिडिस की वजह से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं मम्स। क्या होता है देख लीजिए,
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेम चीज। किसी संक्रमित व्यक्ति के करीब जाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, खांसेगा, छींकेगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स नमी के रूप में या वाटर वेपर के रूप में ड्रॉपलेट्स आपके बॉडी में आपके आसपास पहुंचे तो आप भी सांस के रूप में ले लोगे उसको, आपके भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा, श्वसन तंत्र का ऊपरी हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा डैमेज हो जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, मूवमेंट ऑफ जॉब बिकम डिफिकल्ट। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है भाई? पैरोटिड ग्लैंड जो होता है हमारा एक प्रकार का स्लेवरी ग्लैंड का हिस्सा होता है, जो राइट और लेफ्ट में एक एक जोड़ी में पाया जाता है। ठीक, तो ये इसकी मात्रा क्या होती है, इसका साइज क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और हमको जबड़े को ऊपर नीचे करने में तकलीफ हो जाती है, हम जबड़े को हिला नहीं पाते हैं, खाना को चबा नहीं पाते हैं, हम इतनी तकलीफ में आ जाते हैं। क्या होता है? तो जब मिक्सो वायरस, पेरोटिडिस बोलो या पेरोटाइडिस बोलो, आपके ऊपर है, इसकी वजह से हमको मम्स जैसी डिजीज होती है। अगला चिकन पॉक्स, नाम सुने कभी आप लोग चिकन पॉक्स? ये अक्सर देखने को मिलता है, किसी किसी को तो हुआ ही होगा। चिकन पॉक्स को आप क्या बोलते हो? छोटी माता के नाम से जानते हो। ठीक, देख लीजिए, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हो रहा है चिकन पॉक्स। किसकी वजह से? वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हो रहा है। सेम चीज खांसने छींकने की वजह से या इन्फेक्टेड पर्सन के पास आने की वजह से आपको होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज होता है, जैसे सांस लेते हो तो सीधा वहीं पर जाता है, डैमेज करता है। इरप्शन ऑफ द स्किन, फीवर एंड अनइजीनेस। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि स्किन में धब्बे निकल जाते हैं, छोटी माता के फोड़े फोड़े टाइप के निकल जाएंगे, फीवर भी बहुत आता है और हमारे लिए बहुत इजी नहीं होता, ये अनईजी वाली कंडीशन होती है, बहुत तकलीफ भरा समय रहता है, बहुत ही मुश्किल से वो समय कटता है। ठीक है, अच्छा मुझे बता पाएंगे स्मॉल पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं। स्मॉल पॉक्स को मैं बता दूं चलो आपको, स्मॉल पॉक्स को हम चेचक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चेचक के नाम से जानते हैं। तो चिकन पॉक्स को किस नाम से जानेंगे, बताएं मुझे। ये भी चेचक है, लेकिन इसको छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स को छोटी माता नहीं कहते हैं, याद रखना, भले शब्द वहां पर स्मॉल है लेकिन स्मॉल पॉक्स को छोटी माता नहीं कहते, हम चिकन पॉक्स को चेचक या छोटी माता के नाम से जानते हैं। ठीक, जो वेरिसेला जोस्टर की वजह से होता है, इसमें लिख दे रहा हूं छोटी माता। ये रुकिए, मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पर दिखेगा नहीं तो ना। छोटी माता चिकन पॉक्स को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने कुछ लिस्ट देखा कि वाटर बोर्न डिजीजेज में कौन कौन से डिजीज हैं, किसकी वजह से होते हैं, रोकथाम के उपाय क्या है, सिम्टम क्या, लक्षण क्या है, और एयरबोर्न डिजीज में किसकी वजह से होता है, कारण क्या है, रोकथाम क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में देखा। आप पढ़िए और वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि इसकी बुक मार्केट में नहीं आई है तो उनको भी पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।